हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब? एंड आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज हमारे घर पे गणपति बप्पा आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भाई की सुबह स्कूल जाएगा, वो उसकी प्रेस हो गई है। अभी बेडशीट ऐसे नहीं लगी क्योंकि भाई अभी सो रहा है। ये प्रेस लगी हुई है यहाँ पे। तो काम हमारा जो झाड़ू का तो वो तो हो गया है। अब झाड़ू लग रही है और नीचे सारा क्लीन हो गया। और किचन भी बिल्कुल साफ हो गई क्योंकि मैं बनाऊंगी अभी चाय। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 के करीब हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे चाय रखी हुई है, इसमें डाल दो चीनी। डूबी, गुड मॉर्निंग। ये पोछे की बाल्टी रखी है, साथ में पोछा भी लगा रही है। डूबी, गुड मॉर्निंग। डूबी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डूबी। आए होए। हाँ चलो ठीक है, आपने भी कर दी गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ। आए होए। सोए हुए हैं अभी यहाँ पे, अभी नहीं उठाए। तो यहाँ पे नीचे दोबार में तो झाड़ू पोछा हो गया सारे में। और मैंने नहीं किया, मेरी बहन ने किया है क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं उठ नहीं पाई सुबह। तो ये सुबह सुबह उठ कर कर लेगी। नाश्ता वास्ता सब मैं बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ना चाय बन गई थी, तो मैं कर रही थी भाई का दूध। उसे दूध पीना, चाय मेरी बन गई थी, सबने पी ली, बस मेरी रह रही है। और जो फाइनली सारा काम है वो हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बना रही हूँ मैं पापा जी के लिए नाश्ता, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा तो काम जो हो गया। और हम फटाफट से नाश्ता बना के, पापा जी जा रहे हैं ड्यूटी, भाई भी चला गया स्कूल। उसके बाद हम करेंगे गणेश जी की तैयारी, उनके आने का स्वागत, सारी तैयारी। तो फ्रेंड्स, ये था कि मतलब जब हमारी मम्मी 3 साल के लिए लेकर आई थी, फिर मेरी मम्मी बीमार हो गई थी बीच में, तो 1 साल हमारा गैप हो गया। तो उसके बाद 2 साल का, आई थिंक 2 साल का गैप हुआ है, क्योंकि फिर मुझे चोट लग गई। जब मम्मी का मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ था साथ में, तो मुझे चोट लग गई उसके बाद। तो अब मैं इस साल हमारे घर पे गणेश जी आए और हमारी जो मतलब सुख शांति हमारे घर में दे, क्योंकि हमारी ना जब से मम्मी गई हुई है पूरी ज़िंदगी मतलब हमारे घर में पूरी उथल पुथल मची हुई है। तो भगवान हमारी घर पे सब सुख शांति दे। और कहते हैं ना, गणेश जी तो विघ्न हरता है, तो मतलब उसी तरीके से तो मैं गणेश जी को अपने घर पे स्थापित करने के लिए आई, 11 दिन के लिए लेकर आई। 10 तारीख को पूर्णमासी के दिन इनकी विसर्जन होता है इनका। तो आज हमारे गणेश जी आए थे, तो कुछ एक अलग नया हटकर हम इनका स्वागत करेंगे। तो हम फटाफट से हम नाश्ता बना रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने गणेश जी की तैयारी में लगे हुए थे। तो पीछे हम लेकर आ रहे थे सबसे पहले फूल, क्योंकि हम फिर ऐसा होता है कि कोई ले जाए और क्या पता झट जाए। बंदर भी बहुत आते हैं, कभी इनका कभी एक भी ना छोड़े। तो पहले सबसे फटाफट फूल ले आते हैं। और ये देखो, ये बंदर, ये तो आने स्टार्ट अभी से ही हो गए, इसे देखो आप। तो फ्रेंड्स, तो अभी पापा जी चले गए ड्यूटी, सारा काम ऑलमोस्ट हमारा हो गया। बस ये रह रहा है कि बस अब जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं, दरबार सजाते हैं उनका फटाफट से। बहुत है।
तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताना आपको हमारा दरबार कैसा लगा। क्या हुआ? और डूबा डूबी क्या हो गया? ऊपर आता खट पे। अच्छा। तो फ्रेंड्स ये हमारे घर पे रेनबो वाला गमला पॉट, इसमें ना रंग बिरंगे फूल आते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ इसको रेनबो वाला। कमेंट्स करके बताना कैसा लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कर रहे हैं हम अपनी पूजा की तैयारी। यहाँ पे अक्षत्र लिया है, चावल लिए, गंगा जल लिया है, धूप लिया है, पत्ते लिए हैं मतलब, और मैंने एक टोकरी भी लगाई हुई है जो ऊपर बहुत ही मतलब एक बहुत ही गजब का लुक दे रही है यहाँ पे। आप कमेंट्स करके बताना कैसा लगा। तो लोटा रखा हुआ है, उसके नीचे भी आपने अक्षत मतलब चावल रखे हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा सिंदूर या हल्दी मिला लीजिए, और लोटे में भी हल्दी डालना, सिक्का डालना। फिर आप अपने लगाते हैं ना वो आम के पत्ते जो बिल्कुल शुभ होते हैं पूजा में, वो लगाए जाते हैं, उसके ऊपर नारियल चुनरी। तो फ्रेंड्स हम कुछ इस तरीके से अपनी पूजा करते हैं पूरी विधि विधान के साथ भी। अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे देख के किसी से पूछ के करें, क्योंकि पूछ कर कुछ भी करना बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि मेरी मम्मी रखती थी तो मैंने उनको देखा देखी सब हमने उन्हीं से ही सीखा है, मतलब उनको बहुत शौक था। वो जब भी हमारे नवरात्र होते हैं कुछ भी होता है ना, वो इसी तरीके का स्टार्टिंग से दरबार लगाती थी, तो सब कुछ हमने उन्हीं से सीखा है। नीचे पहले चावल तो रखती। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पापा जी माला लेकर आए थे, फल लेकर आए थे, लड्डू लेकर आए थे, मैंने सब निकाल के यहाँ पे रख लिया है। तो अभी जा रहे हैं हम गणेश जी को लेने, और इससे पहले होंगे हम रेडी, क्योंकि हमें ना ये था कि हम कुछ ऐसा करें जो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो हम ना यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा लुक क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि फुल महाराष्ट्र जैसे लगे। तो आप मुझे हमें कमेंट्स करके बताना कि हम दोनों बहनें कैसे लगी हुई है। वैसे तो घर पे कोई भी नहीं था क्योंकि हमारा मन नहीं लगता बिल्कुल भी, हम दोनों ही अपना ऐसे कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या थी, मैं कह रही थी कि मैंने कहा चल तू पहन लियो साड़ी, मैं तुझे से रेडी कर दूँगी, मतलब ऐसे। तो इसने कहा था कि तू पहनेगी तो ही मैं साड़ी पहनूंगी, नहीं तो नहीं पहनने की, तुझे मेरे साथ भी होना पड़ेगा। तो मैंने कहा और इसका बहुत बनता, क्योंकि बहुत दिन से कह रही थी जब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे तो हम भी साड़ी पहनेंगे, हम यूट्यूब में वीडियो देखते थे तो कुछ इसी तरीके का। तो मैंने कहा अब इसका भी मन ना टूट जाए। वैसे मेरा कोई मन नहीं था, और आज मैं सीरियसली अपनी मम्मी को बहुत 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 मिस कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो होती ना, सीरियसली अगर वो होती तो बात ही मतलब, वो कहते हैं ना 4 चांद 8 चांद 10 चांद जितने भी चांद लगे वो कम ही होते हैं। तो हम दोनों इस रेडी तो हो गए। तो हमारी दादी साइड में बैठी हुई हमें देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि। तो फ्रेंड्स तो आप एक बार कमेंट्स करके बताना कि हम कैसे लग रहे हैं, क्योंकि पहली बार हमने किया और मैंने ये साड़ी अपने यूट्यूब पे देख के पहनी है। ऐसे नहीं कि मुझे आती नहीं है, मैंने यूट्यूब पे देख के पहनी है। तो दोनों बहनों ने पहनी हमने साड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपने गणेश जी लाने की तैयारी में लग रहे हैं। मैं उनके ऊपर फूल बरसा रही हूँ, और गणेश जी और मेरी बहन इसलिए हंस रही क्योंकि मेरी ताई जा रही थी पीछे मतलब रास्ते से। तो यहाँ पे मेरी दादी पैर धो रही थी, चरण धो रही थी, मतलब मेरे गणेश जी लेकर आई थी इसलिए वजह से। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, और बहुत ही मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। बस पापा जी नहीं थे, भाई नहीं थे, इस चीज़ का हुआ था, क्योंकि मैंने तो कहा था छुट्टी ले लो, बट छुट्टी नहीं हुई वहाँ पर।
तो मैं फूल बरसा रही थी, गणेश जी लेकर आ रही थी। और पता ये इसलिए हंस रही थी यहाँ पे क्योंकि मेरी साड़ी खुल गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि मैंने बांधी नहीं साड़ी, और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत, एकदम नाचते नाचते अपने गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप अपने यहाँ गणेश जी की स्थापना करेंगे और कमेंट्स करके बताना कि मेरे गणेश जी आपको कैसे लगे। तो देखो मूसक पे बैठे मैं बहुत ही प्यार से, मैं बहुत ही अच्छे से पसंद करके लेकर आई। और आप एक कमेंट्स करके जरूर बताना, आप कमेंट्स करोगे तो तुरंत आपको मैं रिप्लाई दूंगी। तो फटाफट से हम यहाँ पे हम पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद पूजा हम कैसे करते हैं, मतलब अच्छे से इनको पहले नहलाया जाता है धूप से, और तो मतलब यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब चीज और माला वगैरह। तो साथ में आप ना शिव जी की कोई अपने घर पे तस्वीर वगैरह शिव जी पार्वती की वो भी रखें, क्योंकि कहते हैं कि होता है कि जब हम गणेश जी क्या होते हैं, एक बच्चे के रूप में होते हैं, तो बच्चे के रूप में, और जब इनको घर पे लेकर आते हैं, ये अपने माँ बाप के बिना कैसे रहेंगे, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के बिना कैसे रहेंगे। तो आप अगर हो सके तो अपने घर पे कोई भी तस्वीर वगैरह हो शिव जी पार्वती की वो ज़रूर रखें। देखो हमारे यहाँ पे सब रखी है ना सामने। तो कहते हैं कि इनको माँ बाप के बिना नहीं रखना चाहिए, अगर लेके आ रहे हैं तो हमने साथ में वो भी रखी हुई है। तो अब हम कर रहे हैं यहाँ पे पूजा, डूबी भी बैठी हुई है। देखो हम 3 नहीं है 4 पूजा कर रहे हैं। कहते हैं कि 3 लोग पूजा नहीं करते, ऐसे तो कहने की बात है, लेकिन जब 3 होते हैं तो देखो करनी पड़ती है। और भगवान जो होते हैं ना वो सबके लिए एक समान। तो फ्रेंड साड़ी निकाल के हमने बेड में रख दी थी, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। हम ये अपना बेड, आँख गायब होगी, ये कौन हो गया एक आँख से, एक आँख तो है इसकी, कोई बात नहीं, एक आँख से देख लेगा। तो ये टेडी बियर हमने अब तक इसलिए संभाल के रखा है, हमने नहीं निकालते हम इस टेडी बियर को कभी भी, क्योंकि जब मेरा भाई 5 साल का हुआ था, उसका जो 5th बर्थडे था, तो तब मेरी जो छोटे वाली मौसी है और छोटे वाले मामा जी वो लेकर आए थे तब इसको, तो उसको ऐसे रख देते हैं। और ये मम्मी की जो पुरानी साड़ी है वो मैंने वो रख रखी है, और ये मम्मी की बिल्कुल नई वाली साड़ियाँ हैं, बिल्कुल नई है, कुछ साड़ी इसमें ऐसे भी जो रेडी भी नहीं हुई है। और ये सब कपड़े, और ये है भाई का ब्लेज़र, ये भाई का ब्लेज़र है, इसको भी मैंने ऐसे पैक करके रखा हुआ है। और ये कपड़े, तो फिर बेड को कर देते हैं बंद। और इधर भी बिल्कुल फुल ऑन बेड भरा हुआ। अभी ना इस कमरे में ना बिल्कुल काम नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें बस पुट्ठी तभी हुई थी हल्की हल्की सी, जो बिल्कुल वाइट सा हो रहा है, बाहर वाइट सा जो हो रहा है। जब बाबा जी की 13वीं थी, जब ताई जी के काम चल रहा था, जब भी हमने थोड़ी बहुत ही कराई होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मम्मी की जो खबर है तभी आई थी जब मेरे बाबा जी की 13वीं हुई थी, तभी मम्मी की खबर आई थी कि उनकी जो किडनियाँ हैं दोनों ख़राब है। और तब से लेके 2-3 साल तक, बाबा जी की 13वीं को भी काफ़ी साल हो गए, 2-3 साल तक हम यही बस हॉस्पिटल में, मम्मी को यहाँ से आराम लगे वहाँ से आराम लगे। तो फ्रेंड्स जिनको पता है उनको तो पता ही है कि हमारे साथ क्या हुआ। हमारे साथ बहुत 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 ज़्यादा बुरा हुआ है, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। तो आज सच में मैं ना पहनने नहीं वाली थी बिल्कुल भी साड़ी, बट मेरी बहन कह रही अगर तू पहनेगी तो मैं पहनूंगी, नहीं तो नहीं। अब उसका बहुत दिन से मन था, वो बहुत दिनों से कह रही थी ये चीज़ करने के लिए, बट फिर मैंने कहा अब मैं नहीं पहनेगी तो ये पहनने की नहीं है, तो इसलिए मैंने उसकी वजह से पहन ली। लेकिन अगर हमारी मम्मी होती, सीरियसली अगर हमारी मम्मी होती, अगर हमारी मम्मी होती तो आज बहुत देख के खुश हो, मतलब हमने ना, अब देखो गणेश जी रखे, मतलब हमें कहाँ से आता। मैं जी जैसा भी करती हूँ आपके साथ में, मतलब जो भी शेयर कर, मैंने सब कुछ अपनी मम्मी से सीखा है। मतलब उन्हें बहुत शौक़ था, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो गणेश जी लेकर आई थी। मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा बीमार थी। हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो का पार्ट 1 है, सेकंड देखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। और हैप्पी गणेश चतुर्थी, इस वीडियो का करते हैं पे ध्यान। तब तक के लिए बाय बाय।